भगवान राम की जो कथा है उसमें लेस मात्र भी कहीं कलंक नहीं। दानगढ़ के अंदर कोटलाई चौराहे पे मदन भागवत कथा पचरी जा रही है। आज कथा का चौथा दिन है जो 13 तारीख से 19 तारीख तक चलेगी। दोपहर 11:30 बजे से लेके और 4:30 बजे तक चलेगी। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। राम कथा में प्रवेश करते हैं। स्थल पर दिखा रहे हैं हम आपको कोटलाई चौराहा। सूक्ष्म रूप में देखिए कोटलाई चौराहा, यहाँ पे भागवत कथा बातचीत आ रही है। देखिए भागवत कथा सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम सकल जन रंजन राम कथा कल शब्द तेरा परमार्थ बन जाए। राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा कांड का कराना। राम कथा सस किरण समान संत को करन जय माना। कर तू भी अमर गुजावे श्री हनुमंत कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे सुन मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लखन भरत शत्रुघ्न का नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास के महीने में चैत्रमास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को भगवान राम का अवतार हुआ। नवमी तिथि अखंड है। 9 को आप कितनी बड़ी संख्या में लेके जाइए 9 ही रहेगा। 9 दूनी 18 1 8 18 1 8 9 9 दिए 27 2 7 27 2 7 9 9 के 99 9 9 18 1 8 18 1 8 9 9 हमेशा 9 रहेगा। अखंड है, मर्यादित है, मर्यादा में है। और कृष्ण भगवान की अष्टमी तिथि वो घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी। 8 दूनी 16 1 6 16 1 6 7 घट गया। कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन भगवान राम की जो तिथि है वो मर्यादित है।
9वीं तिथि को अवतार हुआ। अब भोले बाबा को जब पता लगा कि भगवान राम ने अवतार लिया है, तो भोले बाबा आए भाई अयोध्या के अंदर आए, और साथ में आए काक भुसुंड जी। अब दोनों मदारी का खेल दिखा रहे हैं वहां पे। इस बात को हटा दिया मैया ने। फिर ज्योतिषाचार्य बने भोले बाबा। अब कोई भी आता है बोले भाई हम काशी से आए हैं, विद्वान हैं, और शंकराचार्य जी हमारा नाम है। अब किसी का भी भूत भविष्य बता देते हैं भोले बाबा। तो जब अब मैया ने जैसे भोले बाबा का जोगी का स्वरूप देखा, मैया बोली मेरा लाला तो डर जाएगा तुझे देख करके। शंकर भगवान कहने लगे मैया डरो मत, डोरा ताबीज बना के दे दूंगा तेरे लाला का साथ। भगवान राम रोने लगे। जैसे भोले बाबा ने गोद में लिया तो राम जी चुप हो गए। अब तो भोले बाबा कहने लगे कि मैया तेरा बेटा है, चारों युगों पे राज करेगा। वहाँ ताड़का सुबाहु मारीच को मारेगा, अहिल्या का उद्धार करेगा, जनकपुरी जाकर के धनुष का भंग करेगा, सीता स्वयंवर में जाकर के सीता के साथ इसका विवाह होगा। इतने में तो राम जी ने दाढ़ी पकड़ दी भोले बाबा की। अभी रोनो शुरू कर दे ली, अगली बात मत कह दीजिए। शंकर भगवान ने दर्शन किए और रवाना हुए। बोले आज अयोध्या मत वाला अलख निरंजन देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों मैं जोगी मत वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। आई अपने लाल को गोद लिए, पत्नी बोल हो शिव जोगी ने राम लला कर दिए। लला सुमिर के राम नाम को, लला सुमिर के राम नाम को, तेरा श्री वाला आज अयोध्या की गलियों भोले बाबा तो चले गए। फिर कुछ दिन बाद में गुरुजी के घर पे गए हैं। राम कथा जल्दी जल्दी है भाई, 9 दिन की राम कथा आधी घंटा के लिए। गुरुजी के घर पे गए हैं। बोले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुजी के घर पे गए और अल्पकाल के अंदर ही कुछ विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हैं राम लखन को। दशरथ जी कहने लगे कि जीवन के चौथे चरण के अंदर मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं गुरुदेव, और उसमें राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखें हैं। आप मेरे प्राण ले जा सकते हैं, लेकिन इन बालकों को नहीं ले सकता। तब विश्वामित्र जी ने समझाया कि जो साधारण लड़के समझ रहे हो वो बच्चे नहीं है। तब विश्वामित्र जी के साथ में भेजा है। दशरथ जी को ज्ञान हुआ। रास्ते में ताड़का का संहार किया। वाल्मीकि लिखे कि 11 दिनों विश्वामित्र जी का पहुंचे आश्रम पर। अब विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसे ऐसे आयुध प्रदान किए जो कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे आयुध दिए हैं
यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु को मारा। विश्वामित्र अपना शरीर है भैया, विश्वामित्र कोई और नहीं है, अपना शरीर ही विश्वामित्र है। पेट में जो जठराग्नि है यही हवन कुंड है। इसलिए क्योंकि भोजन अग्नि से पचता है तो जठराग्नि की रक्षा कैसे होगी? मुख के ऊपर, जिह्वा के ऊपर राम राम का जाप करते रहो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहो, भागवत कराते रहो, राम कथा कराते रहो। जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजियार। यदि रसोई घर के अंदर भोजन बन रहा है और लाइट चली गई और उस समय में आंगन के अंदर कोई भोजन कर रहा है तो क्या करेंगे? अपने कुछ भी दीपक वगैरह जलाएंगे रोशनी के लिए, या कोई बल्ब लगाएंगे, टॉर्च रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दोनों तरफ रोशनी हो। तो बोले देहली पे रखो, तो अंदर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी। वही बातों को स्वामी जी कह रहे हैं। बोले राम नाम धर दीप धरो, जीव दे हरिद्वार। ये तो जिह्वा है, ये देहरी है, ये द्वार है। यहाँ पर राम नाम रटते रहो तो पेट में जो हवन कुंड है ना उसकी रक्षा हो जाएगी। बाहर और भीतर रोशनी चाहते हैं तो देहली के ऊपर अपने को रोशनी रखनी पड़ेगी। वहां से आगे जनकपुरी जाने लगे तो प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। जनकपुरी पहुंच करके गुरु की आज्ञा से जनकपुरी का निरीक्षण किया है। और वहां पर भगवान का पहला काम क्या? जनकपुरी में वहां चले गए, पहला काम प्रातः उठते क्या करना चाहिए? भगवान शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि माता पिता को प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करना। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरुनाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु जी को प्रणाम करके गुरु पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए फुलवारी में गए हैं। इधर सीता जी भी माता गिरिजा की पूजा करने के लिए आई है। देखो भाई, जिस दिन कन्या का विवाह होता है ना उस दिन कन्या को निराहार रहना चाहिए। अभी 4 तारीख को मैंने किसी के फेरे कराए, तो नाम तो नहीं लेता व्यक्तिगत रूप से, तो वहां मैंने चर्चा रखी कि भाई कन्या को व्रत कराना चाहिए। तुम्हारे गले पड़गी लुगाया में कहे क्यों महाराज आयो को तो वह छोरी तो भूखी राख सीखी। जिस दिन कन्या का विवाह होता है, कन्या यदि व्रत करती है ना, निराहार रहती है तो अग्निहोत्र हो जाती है। और अग्निहोत्र होने से उसकी संज्ञा गौरी की हो जाती है। ठीक है, बाद में फेरा यहाँ पे किन्या बड़ी अभी को मुंडो देकर और तोड़े नहीं जरा के भाई 100 गौदान दत्तो फल मिला है। पर आजकल के नहीं कहता ही घड़ा आगे अट कन्या तो सुबह उठी चारी मेरे पे मिठाइयां बनाई, बाकी डब्बई वाह लागी बासी डाले है। तो सीता जी की 2 सखियां हैं वो भी फुलवारी में हैं। राम लखन को देखा, दर्शन कराया है। और जैसे जानकी ने भगवान के दर्शन किए तुरंत मां गिरिजा के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे मैया आज तक जो मैंने आपकी सेवा करी है उसका फल मुझे आज मिल जाए, मेरा विवाह इन्हीं से हो जाए। बोले जय जय गिरी पर राज किशोर, जय महेश मुखी चंद्र चकोर। बाबा का तोता मिले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय सिया राम।